मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और रीजनिंग में मैंने एक चैप्टर की शुरुआत की थी, वो है घड़ी यानी क्लॉक। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्लॉक में बताया था इसमें एग्जाम में 6 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको उसका बेसिक मैंने बता दिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखिए। तो अगर उस वीडियो को देखना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और उसी के आगे जो है हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट का नाम है एंगुलर डिस्टेंस यानी कोणीय दूरी। तो ये कोणीय दूरी से संबंधित है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें कुल मिलाकर 4 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट्स, सेकेंड पॉइंट्स, थर्ड पॉइंट्स और फोर्थ पॉइंट्स। यानी अगर ये 4 पॉइंट्स आपको पता है तो आप एंगुलर डिस्टेंस संबंधित सभी प्रश्नों को आसान तरीके से यानी सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले नंबर आपको समझना है कि घंटे वाली सुई के लिए, घंटे वाली सुई के लिए आपको ये पॉइंट्स याद होना चाहिए कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कितने डिग्री चलती है। तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। घंटे वाली सुई के लिए दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है, तो 1/2 डिग्री चलती है। यानी जो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में 1/2 डिग्री चलती है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है मिनट वाली सुई के लिए। मिनट वाली सुई, तो मिनट वाली सुई के लिए आप क्या याद रखेंगे, तो मिनट वाली सुई के लिए आप ये याद रखेंगे कि मिनट वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है, तो आप कहेंगे 6 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिनट वाली सुई के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना होगा कि 1 मिनट में कितनी डिग्री चलती है, तो 6 डिग्री चलती है। तीसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है सेकंड वाली सुई के लिए। सेकंड वाली सुई, तो जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 सेकंड में कितना चलती है, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो एक गैप यानी जो घड़ी होती है, घड़ी में जैसे मान लो 12 और 1 बजे के बीच कितने डिग्री कोण होगा, 1 और 2 बजे के बीच कितने डिग्री कोण होगा, तो एक गैप बराबर होता है, एक गैप बराबर होता है 30 डिग्री। ये चीज़ आपको याद रखना है, ये फोर्थ पॉइंट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक गैप बराबर होता है 30 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपना क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 2:10 से 2:32 तक मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास आपको बताना है भाई 2:10 से 2:32, इसके बीच में मिनट की सुई द्वारा कोणीय दूरी ज्ञात करना है। तो मिनट बताना है कि टाइम इंटरवल में मिनट में कितना है। तो ये बताइए 10 से 32 यानी 22 मिनट टाइम है, 22 मिनट। तो ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने अभी बताया था कि जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है, तो आप कहेंगे कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो बताइए 22 मिनट में कितना चलेगी, तो 22 मिनट में चलेगी 22 गुणे 6 यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 132 डिग्री। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 घंटे 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करें। 2:10 में, तो मिनट की सुई द्वारा ही बताना है। तो सबसे पहले आप मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 2 घंटे 10 मिनट कह रहा है, 2 घंटे 10 मिनट। तो ये बताइए 2 घंटे 10 मिनट मतलब कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 2 घंटे में 2 गुणे 60 मिनट यानी 120 और प्लस 10 मिनट यानी कुल मिलाकर 130 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट में जो मिनट वाली सुई होती है कितना चलती है, तो आप कहेंगे कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो 130 मिनट में कितना चलेगी, तो 130 मिनट में हो जाएगा 6 गुणे 130, तो 13×6 हो जाएगा 780 डिग्री। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 780 डिग्री। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 9:36 AM से 2:28 PM, ठीक है।
9:36 AM से 9:28 PM, 2:28 PM, 2:28 PM। तो ये दोपहर वाला समय है और ये सुबह वाला समय है। तो यहाँ से इनके बीच में आप टाइम इंटरवल निकालिए कि टाइम इंटरवल कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइम इंटरवल निकालने के लिए जो बड़ा टाइम होता है उससे छोटा टाइम घटाना होता है। तो बड़ा टाइम यहाँ पास ये वाला होगा, यानी 2:28 PM है। PM है यानी इससे आगे ये वाला समय है। ये वाला पहले समय आएगा, फिर ये आएगा, तो इसमें से इसको हटाया जाता है, यानी जो बाद में समय आता है उससे हमको छोटा वाला समय, यानी जो पीछे समय आता है, सबसे पहले समय आता है, उसको घटाना पड़ता है। तो सबसे बाद में समय में ये आता है, सबसे पहले 9:36 AM आएगा, फिर 2:28 PM आएगी, दोपहर फिर आएगा ना, तो इससे इसको घटाना है। तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 14:28 PM। तो 14:28 PM आया और यहाँ से आपको घटाना है 9:36 AM। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, 28 से 36 नहीं घटेगा, तो आप 1 घंटा इसको उधार दे दीजिए। जब 1 घंटा उधार देंगे यानी 60 मिनट देंगे, तो 60 और 28 कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और 88 में से जब 36 घटाएंगे, 88 से 36 घटाएंगे तब कितना आएगा, तो 8 में से 6 गए 2 और ये हो जाएगा 5, यानी 52 मिनट आ जाएंगे। और इधर बचेगा 13, 13 में से 9 गए 4, यानी 4 घंटे 52 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको बताना क्या है, यहाँ पास घंटे वाली सुई द्वारा कितने डिग्री कोण बनेगी ये बताना है। तो ये बताइए, 4 घंटे में, यानी जो घंटे वाली सुई होती है 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, तो 4 घंटे में कितना बनाएगा, तो कहोगे 4 घंटे बनाएगा, 4 3 12 120 डिग्री, 120 डिग्री बनाएगा। और आप जो 52 यहाँ पास है, तो 52 मिनट में कितना बनाएंगे, तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई बनाती है 1/2 डिग्री। जब 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री बनाती है, तो 52 मिनट में कितना बनाएगा, 26 डिग्री। तो 26 डिग्री इसमें और ऐड कर दीजिए, तो 26 जब ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 146 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 146 डिग्री। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जितने समय में सेकंड वाली सुई 480 डिग्री घूमती है, उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी। तो ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जो यहाँ पास 480 डिग्री घूम रही है, ये सेकंड वाली सुई घूम रही है। तो आप ये बताइए कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना घूमती है। यानी 1 सेकंड में अगर देखें तो 6 डिग्री घूमने में उसे 1 सेकंड लगते हैं। यानी जो सेकंड वाली सुई होती है 6 डिग्री घूमने में 1 सेकंड लगते हैं, तो 480 डिग्री घूमने में कितने समय लगेंगे। तो आप कहेंगे कि 480 डिग्री घूमने में टोटल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पास समझ लीजिए, तो यहाँ पास 6 से जब हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 अठे 48, 6 अठे 48 और 6 0 0, यानी 80 सेकंड लगेंगे। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। 6 डिग्री घूमने में 1 सेकंड लगता है सेकंड वाले सुई को, तो 480 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 80 सेकंड लगेंगे। तो 80 सेकंड जो यहाँ पास आया, जो 80 सेकंड आया है, अब इसको मिनट में कन्वर्ट करिए। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 80 में 60 से भाग दे देते हैं। तो जब 60 से हम भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौको 8 हो जाएगा, तो यानी 4/3 मिनट आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कह रहा है मिनट वाली सुई कितने डिग्री चलेगी। तो ये बताइए, जो मिनट वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो 4/3 मिनट में कितना चलेगी, तो 4/3 मिनट में चलेगी 6 × 4/3, तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 2 चौको 8, यानी 8 डिग्री चलेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 डिग्री। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि एक घड़ी सुबह में 11 बजे सही समय दिखाती है, ठीक है, सही समय दर्शाती है। जब घड़ी दोपहर में 3 बजे दर्शाएगी, तब एक घड़ी के घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पास कह रहा है कि 11 बजे, मान लेते हैं घड़ी में 11 बजे हैं, ठीक है, घड़ी में 11 बजे हैं। अब कह रहा है कि जब घड़ी दोपहर 3 बजाएंगे, तो घड़ी जब दोपहर 3 बजाएंगे तो कितने घंटे समय लेगी। तो यहाँ पास देखिए, ये हो जाएगा 12, फिर 1, फिर 2, फिर 3, यानी 3 बजे तक कितने गैप होंगे, तो 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, यानी 4 घंटे का टोटल टाइम लेगी, ठीक है,
4 घंटे का टोटल टाइम लेगी। तो जितने यहाँ पास कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 11 बजे सही समय दर्शाती है, जब घड़ी दोपहर में 3 बजे मतलब दर्शाएगी तब घड़ी के घंटे की सुई कितने डिग्री कोण बनाएगी। तो ये बताइए एक घंटे में घंटे वाली सुई कितना चलती है, तो कहेंगे 30 डिग्री चलती है। तो 4 घंटे में कितना चलेगी, तो आप 30 में 4 से गुणा कर दीजिए 4 3 12 यानी 120 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि 16 मिनट में अगर मैं मिनट वाली सुई से चलवाऊँ, मिनट वाली सुई से, तो 16 मिनट में जो मिनट वाली सुई होगी 16 मिनट में कितना चलेगी। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री चलती है तो 16 मिनट में कितना चलेगी, 16 गुणे 6, तो 16 छक्का 96 डिग्री कितना चलेगी, 16 छक्का 96 डिग्री चलेगी। अगर 16 मिनट में मैं घंटे वाली सुई से चलवाऊँ 16 मिनट, तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई आधी डिग्री चलती है, तो 16 मिनट में कितना चलेगी, तो 8 डिग्री चलेगी, 8 डिग्री चलेगी। तो यहाँ से कह रहा है कितना अधिक चलती है मिनट वाली सुई, तो बताओ कितना अधिक चलेगा, 96 से 8 जाएगा 88 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 88 डिग्री, इसका आंसर हो जाएगा 88 डिग्री। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि जब घंटे की सुई 28 डिग्री घूमती है तब समान समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि 28 डिग्री घूमने के लिए जो घंटे वाली सुई है अगर मुझे 28 डिग्री घुमाना है तो कितना समय लेगी। तो मैंने बताया था कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधी डिग्री घूमती है। तो अगर 28 डिग्री घूमना है तो इससे डबल टाइम लेगी यानी 56 मिनट लेगी। भाई 1 मिनट में आधी डिग्री चल रही है तो 28 डिग्री घूमने के लिए 56 मिनट लेगी, है ना, 56 मिनट हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 56 मिनट मिनट वाली सुई चले तो कितने डिग्री घूमेगी। तो 56 1 मिनट में अगर मिनट वाली सुई से चलवाएं तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 56 मिनट में कितना चलेगी, तो आप कहेंगे 6 गुणे 56, तो कितना हो जाएगा, 6 36, 6 पंचे 30, 30 3 33, 336 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 336 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए, तो पीछे करिए, पीछे करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8वां, जब घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है तब समान समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमती है। जब घंटे की सुई 18 डिग्री घूमती है तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि घंटे की सुई जो है 1 मिनट में कितना चलती है, तो कहोगे 1/2 डिग्री चलती है। ठीक है, तो अगर मुझे 18 डिग्री चलाना है तो कितने मिनट चलनी होगी, उसको 36 मिनट चलनी होगी। ठीक है, यानी 36 मिनट में 18 डिग्री चल लेगी। तो अब यहाँ से कह रहा है कि मिनट वाली सुई, ये बताइए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, तो आप कहेंगे 6 डिग्री चलती है। अगर 36 मिनट मुझे चलाना है तो 36 मिनट में कितना चलेगी, तो आप कहेंगे 6 गुणे 36 यानी 216 डिग्री। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 216 डिग्री। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, 216 डिग्री। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है कि जितने समय में सेकंड की सुई 3960 डिग्री घूमती है उतनी समय में घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, ये बताना है। तो ये बताइए मेरे प्यारे बच्चों कि 3900 अगर 60 डिग्री घुमाना है घंटे मतलब सेकंड वाली सुई से तो कितने सेकंड में घूम लेगी। तो मैंने बताया था कि भाई सेकंड वाली सुई होती है वो 1 सेकंड में 6 डिग्री चलती है। कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है। 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई 6 डिग्री चलती है। तो बताइए 3960 डिग्री चलाने के लिए कितने समय लगेंगे, यानी कितने सेकंड लगेंगे। तो 6 से इसमें भाग दीजिए। जब 6 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 36 और 6 36 600 यानी 660 सेकंड लगेंगे। 660 सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप मिनट में कन्वर्ट करिए क्योंकि घंटे वाली सुई से चलवाना है ना। तो मिनट में अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 60 से इसमें हम भाग दे दें तो ये हो जाएगा मिनट में कन्वर्ट।
मिनट में कन्वर्ट, तो ये 0 से 0 कट गया, तो ये हो जाएगा आपके पास 11 छक्का 66 यानी 11 मिनट। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 11 मिनट में घंटे वाली सुई कितना चलेगी? तो आप कहेंगे 11 मिनट में जो घंटे वाली सुई होगी 11 मिनट में चलेगी 5.5 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा हो जाएगा 5.5 डिग्री। तो प्यारे बच्चों अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा टाइप 2 यानी टाइम टू एंगल कन्वर्जन। ठीक है, यानी आपको समय दिया जाएगा और कोण ज्ञात करना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें जो है प्रश्न कैसे आते हैं तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए इसमें प्रश्न ऐसे पूछा जाता है जैसे कि मान लेते हैं मैंने पहला प्रश्न लिखा कि 3:30 कहेगा 3:30 में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कोण ज्ञात करें। तो मेरे प्यारे बच्चों 3:30 में घंटे और मिनट वाली सुई के बीच कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है तो आप इसको बेसिक्स भी सोल्व कर सकते हैं, और इसके लिए मैं एक ऐसा जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप सेकंडों में इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, पहले हम इसका बेसिक समझते हैं कि बेसिक इसका क्या है। तो 3:30 कह रहा है तो हम यहाँ 3:30 बजा देते हैं। तो ये बताइए अगर 3:30 कहेगा तो इसका मतलब ये होगा कि मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पर होगी, होगी ना, एग्जैक्ट 6 पर होगी। और जो घंटे वाली सुई है वो एग्जैक्ट 3 पर नहीं होगी। घंटे वाली सुई होगी वो एग्जैक्ट 3 पर नहीं होगी, यानी यहां पास होगी, 3 और 4 के बीच में होगी। ठीक है, जो घंटे वाली सुई होगी वो एग्जैक्ट कहां पास होगी? 3 और 4 के बीच में होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ये बताइए कि अगर घंटे वाली सुई 3 पर होती और मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पर है, ठीक है, अगर घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 3 पर होती और मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पर ही होती तो ये बताइए कितने गैप होते? तो कहते कि 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप, यानी 90 डिग्री का कोण बनता। कितने डिग्री कोण बनता? 90 डिग्री कोण बनता। लेकिन क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो घंटे वाली सुई वो एग्जैक्ट 3 पर ना होकर 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो आप ये बताइए कि यहाँ पास जो 3 और 4 के बीच में है तो यहाँ पास इतना एंगल मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पास ले लिया, 90 डिग्री जो मैंने यहाँ पास लिया वो ये वाला भी एंगल इसमें शामिल हो गया। तो यहाँ से जो 90 डिग्री है यहाँ से हमको वो थीटा जो यहाँ पास है इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको घटाना पड़ेगा। तो ये बताइए ये थीटा यानी जो यहाँ पास थीटा मैंने लिया है ये कितने डिग्री होगा? तो आप कहेंगे ये थीटा जो है वो कितना डिग्री होगा? तो ये बताइए जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 मिनट में कितना चलती है? तो 1 मिनट चलती आधा डिग्री। कितना चलती है? आधा डिग्री। तो अगर मुझे 30 मिनट घंटे वाली सुई से चलवाना हो तो 30 मिनट में कितना चलेगा? कहोगे 15 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण रहा होगा वो 15 डिग्री है। तो 90 में से अगर हम 15 डिग्री घटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 75 डिग्री, 75 डिग्री। तो 75 डिग्री इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो क्या इस तरह के प्रश्न आएंगे तो क्या इसी तरीके से आप सोल्व करेंगे? ऐसे सोल्व करेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर इस तरह सोल्व करेंगे तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा, जबकि हमारे पास एग्जाम में इतना समय होता नहीं है। तो आपको मैं एक जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है, अब उसको आप समझिएगा। देखिए तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये बताइए जो घंटा वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई है, तो अगर 3:30 है तो इसका मतलब घंटे वाली सुई को हम मान लेते हैं कि घंटे वाली सुई 3 पर होगी। कितने पर होगी? 3 पर होगी। और मिनट वाली सुई अगर 3:30 है तो मिनट वाली सुई कितने पर होगा? तो आप मिनट वाली सुई को निकालने के लिए इसमें 5 से भाग दे दीजिए। जब हम 30 में 5 से भाग देंगे तो 5 छक्का 30, इसका मतलब ये है कि मिनट वाली सुई 6 पर होगी। यानी मिनट वाली सुई का अगर हमको पोजीशन, स्थिति ज्ञात करना हो तो आप 5 से उस मिनट में आप भाग दीजिए, आपको स्थिति पता चल जाएगी कि एग्जैक्ट मिनट वाली सुई कहाँ पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए यहाँ पास 3 आ गया, यानी घंटे वाली सुई मान लेते हैं 3 पर है और मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 6 पर रहेगी। तो आपको करना क्या है? इसका डिफरेंस लेना है, इसका डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस करने पर, अगर डिफरेंस निगेटिव में आए, ठीक है, अब अच्छा डिफरेंस जब हम लेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, 3 आएगा। लेकिन ये बताइए 3 जो आएगा वो निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा? तो आप कहेंगे जो 3 आएगा वो निगेटिव आएगा। लेकिन निगेटिव यहाँ पास लिखना नहीं, आपको माइंड में रखना है। अगर ये 3 निगेटिव आया है, ठीक है, तो ये जो मिनट है 30, इसका आधा हम इसमें से घटाएंगे।
अगर ये मिनट पॉजिटिव आएगा, यानी घटाने के बाद अगर डिफरेंस पॉजिटिव आएगा तो इसका आधा हम जोड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमको एक चीज़ और करना है कि कोई भी डिफरेंस आए तो डिफरेंस में सबसे पहले हमको 30 से गुणा करना है। 30 से गुणा कर देंगे। अब डिफरेंस निगेटिव था तो क्या करेंगे, 30 का आधा यानी 15 यहाँ से हमको घटाना होगा। अगर निगेटिव आएगा तो घटाएंगे और पॉजिटिव आएगा तो जोड़ेंगे। तो ये बताइए यहाँ पास 30 तिहाई 90 और 90 में से अगर 15 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 75 डिग्री। ये देखिए आंसर आ गया। तो आपको कोई भी प्रश्न इस तरह का मिल जाए, ठीक है, समय दिया जाए और आपसे एंगल पूछे तो आप तुरंत इस तरह के मतलब क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि सामने आपके लिखा हुआ है 3 प्रश्न कि 2:12 वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कोण ज्ञात करें। 4:30 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण ज्ञात करें। 5:15 में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कोण ज्ञात करें। तो आप इसको तुरंत कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको ये समझना है कि जो घंटे वाली सुई है वो 2 पर ही होगी, लेकिन जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ होगी, तो आप 5 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 5 दूना 10 और 5 चौको 20 यानी 2.4 पर होगी। तो हमको करना क्या है, यहाँ पास हमको डिफरेंस लेना है। ठीक है, जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये बताइए 2.4 में से 2 घटाएंगे तो माइनस में आएगा 0.4। 0.4 माइनस में आया और इंटू हमको करना है 30 से। 30 से हमको इंटू करना है, इस चीज़ याद रखना है, इंटू करना है 30 से। अब यहाँ पास माइनस में आया तो इसका आधा क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। अब बताइए यहाँ पास 3 चौक 12 यानी 12 आ गया। ठीक है, और 12 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। यानी इसका जो आंसर होगा वो होगा 6 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए जैसे ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 4:30। तो ये बताइए घंटे वाली सुई एग्जैक्ट 4 पर होगी, जो मिनट वाली सुई है वो एग्जैक्ट कहाँ होगी, तो मिनट वाली सुई होगी एग्जैक्ट 5×6 यानी 6 पर होगी। तो ये बताइए इसका जब डिफरेंस हम लेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, तो आप कहेंगे डिफरेंस आएगा -2। माइनस को हमको दिमाग में रखना है और इंटू करना है 30 से। माइनस में आया इसलिए इसका आधा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसका आधा जब घटाएंगे तो 30 दूना 60, 60 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। इसका देखिए फार्मूला भी बताया जाता है, लेकिन मैं फार्मूला नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आपको ये तरीका बताऊंगा। ये तरीका सबसे आसान है। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पास 5 है तो घंटे वाली सुई होगी 5 पर, मिनट वाली सुई 5 से भाग दीजिए 3 पर। तो बताइए डिफरेंस जो आएगा आएगा 2, तो 2 आया पॉजिटिव और इंटू करना है 30 से। ठीक है, अब पॉजिटिव आया इसके लिए इसका आधा क्या करेंगे, 7.5 जो हो रहा है 7.5, इसका आधा हम जोड़ेंगे। पॉजिटिव आया इसलिए जोड़ते हैं, अगर निगेटिव होता तो घटाते। तो 30 दूना 60, 60 7 67.5 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी एंगल जब निकलवाया जाता है तो एंगल यहाँ पास एक इंटरनल निकलता है और एक एक्सटर्नल, यानी एक आंतरिक कोण निकलता है और एक बाह्य कोण निकलता है। लेकिन आपसे जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहा है तब तक आप आंतरिक कोण यानी छोटा कोण ही बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे कि सामने आपके लिखा हुआ 4 क्वेश्चन, तो इसको हम तुरंत सोल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 4:35। तो ये बताइए घंटे वाली सुई कहाँ होगी, तो आप कहेंगे 4 पर। मिनट वाली सुई कहाँ होगी, तो आप कहेंगे 7 पर। 4:35 पर घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच अगर कोण पूछा जाए तो घंटे वाली सुई होगी 4 पर, मिनट वाली सुई होगी 7 पर। तो ये बताइए इसका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, तो कहेंगे डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस आएगा 3। डिफरेंस 3 आएगा यानी 7 में से 4 जाएगा 3 और इंटू करेंगे 30 से। तो बताइए 30 तिहाई 90, 90 डिग्री आ गया। लेकिन यहाँ पास डिफरेंस निगेटिव आया था क्योंकि 7 में से 4 गए -3। ठीक है, निगेटिव आया था तो इसका आधा हमको घटाना होगा। तो इसका जब आधा घटाएंगे तो कितना घटाना होगा, तो आप कहेंगे 17.5, 17.5 दशमलव मतलब 17.5। अब इसको आप घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पास 6:18 है, तो 6:18 यानी घंटे वाली सुई होगी 6 पर। अगर 18 मिनट है तो इसका मतलब मिनट वाली सुई कहाँ होगी, तो 5 से इसमें भाग दीजिए। तो 5 3 15 और कितना बचा 3 और
5 छक्का 30 यानी 3.6 हो जाएगा। तो यहाँ पास जब इसको हम घटाएंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, तो 6 में से 3.6 जब घटेगा तो डिफरेंस आएगा कितना, 2.4 आएगा। और इसमें इंटू करेंगे 30 से, जब 30 से में इंटू करेंगे और 30 से इंटू करने के बाद ये देखते हैं डिफरेंस पॉजिटिव आया था, तो क्या करेंगे, इसका आधा जोड़ेंगे। तो इसका आधा 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9, जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 24 त्रिक 72 यानी 72 आ जाएगा। और प्लस का 9 तो कितना हो जाएगा, 81 डिग्री। तो 81 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। देखिए जैसे ये प्रश्न सोल्व करें तो ये बताइए घंटे वाली सुई कहाँ होगा, 8 पर, मिनट वाली सुई कहाँ होगा, 3 पर, यानी 5 से हम भाग देकर मिनट वाली सुई का पोजीशन ज्ञात कर लेंगे। तो ये बताइए जब यहाँ से हम डिफरेंस लेंगे तो आएगा 5, 5 में 3 से हम गुणा करेंगे 30 से, ठीक है। तो 5 3 15 यानी 150 आ गया। अब बताइए इसका आधा जोड़ेंगे घटाएंगे, तो आप कहेंगे क्योंकि 8 में से 3 घटाए तो 5 पॉजिटिव आया था यानी धनात्मक आया था, तो इसका आधा क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7.5 यहाँ पास जोड़ देंगे, तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 157.5 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। 7:34 है, तो ये बताइए घंटे वाली सुई कहाँ होगी, 7 पर ही होगी, लेकिन जो मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ होगी, तो इस मान से भाग दीजिए। तो 5 छक्का 30 और 5 अठे 40 यानी 6.8 पर होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास जब हम घटाएंगे तो 7 में से 6.8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, 0.2 आएगा। अब 0.2 में हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये बताइए प्लस आया था माइनस में आया था, तो आप कहेंगे प्लस आया था, तो प्लस आया तो 17 इसमें ऐड करेंगे, इसका आधा यानी इस 34 का आधा 17 इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60 यानी 6 हो गया, ठीक है। और 6 + 17 कितना हो जाएगा, तो 17 6 23 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 7:34 पर 23 डिग्री का कोण बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिखता है, जैसे यहाँ पास कह रहा है कि 1:05 के बीच घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री कोण ज्ञात करें, 2:10 के बीच घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कोण ज्ञात करें, यानी ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको दिखाई देता है तो आप इस तरह के क्वेश्चन को आपको वो रूल नहीं लगाना है। इसके लिए मैं एक डायरेक्ट बताता हूँ तरीका, इसको अगर ऐसे दिखाई दिया तो आप कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना है यहाँ पास। अच्छा ये बताइए अगर 2:10 दे रहा है तो यानी घंटे वाली सुई 2 पर होगी और मिनट वाली सुई 2 पर होगी, यानी जब एग्जैक्ट ऐसे ही दिखने लगे कि भाई 1:05 यानी 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से एक चीज समझना, घंटे वाली सुई 1 पर है, मिनट वाली सुई भी 1 पर है, घंटे वाली सुई 2 पर है और मिनट वाली सुई भी 2 पर होगी, यानी 2:10 यानी 2 2 पर दोनों होंगी। अगर घंटे वाली सुई 3 पर है तो मिनट वाली सुई भी 3 पर होगी। जब ऐसे प्रश्न दिखे तो आपको फिर वो रूल लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने बताया ये रूल नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट करना है यहाँ पास 1:05 पर, तो इसका आधा डिग्री आएगा, ठीक है, यानी इसका आधा ही आंसर होगा। तो 5 का आधा कितना होगा, आप कहेंगे 2.5, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 डिग्री। 10 का आधा कितना होगा, तो 10 का आधा हो जाएगा 5 डिग्री। 15 का आधा कितना होगा, तो 15 का आधा हो जाएगा 7.5 डिग्री। 20 का आधा कितना होगा, तो 20 का आधा हो जाएगा 10 डिग्री। 25 का आधा 12.5 डिग्री, ठीक है। 30 का आधा 15 डिग्री। 35 का आधा, तो 35 का आधा हो जाएगा आपका 17.5 डिग्री। 40 का आधा 20 डिग्री। 45 का आधा 22.5 डिग्री और 50 का आधा 25 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह आप इस प्रकार के प्रश्न को आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। और हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ।